सीएम नीतीश का पीछा चिराग का सवाल छोड़ ही नहीं रहा है। लगातार चिराग अपनी तर्कश से एक एक तीर सीएम नीतीश के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चिराग पासवान सीएम नीतीश पर हमलावर हैं और एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखने वाली बात है कि चिराग पासवान सीएम नीतीश को लेकर किस प्रकार की आगे रुख रखते हैं। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से 7 निश्चय योजना को लेकर के साथ ही साथ मुंगेर की घटना को लेकर चिराग पासवान सीएम नीतीश के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और किस प्रकार से क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुन लीजिए। जैसे दुर्गा भक्तों के ऊपर और ये हाल फिलहाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे ये घटनाएं बढ़ी हैं। मैं अगर अपनी भी लोकसभा की बात करूं तो पिछले साल लोकसभा में भी मेरे जमुई में भी इस तरीके की घटना देखने को मिली हाल फिलहाल के वर्षों में। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस प्रदेश का मुखिया, जिस प्रदेश का नेतृत्व करने वाला, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री की खुद की सोच इतनी जातिवादी हो तो उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इसी तरीके से अपना सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ज़रूरत पड़ती है तो लोगों पे लाठियां चलवाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ मौत हो जाएगी तो तुम्हें हम लोग नौकरी देंगे। तो ये सोच है मुख्यमंत्री की जातिवादी। और जिम्मेदारी की जहाँ तक आपने बात की, जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की बनती है। भाई पता करें ना कि किसके निर्देश पर गोलियाँ चली हैं। किसी ने तो आदेश दिए होंगे, किसी की तरफ तो बिना आदेश के, बिना निर्देशों के गोली तो नहीं चलेगी। तो किसने ये आदेश दिए गोली चलाने के, वहाँ पे डीएम साहिबा को किसने ये जानकारी दी, किसने कहा कि भैया आप दुर्गा भक्तों के ऊपर आप गोली चला दीजिए, तो किसी की तरफ से तो गया ही होगा ना। जैसे जी कल चिराग जी कल नल जल के ठेकेदारों पे छापेमारी हुई है, अभी तो उनके ठेकेदारों पे छापेमारी हुई है पटना में। अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है। जितने भी ऐसे हैं जो भी 7 निश्चय से जुड़ा हुआ है उन सब के यहाँ ना सिर्फ छापेमारी होगी, जाँच होगी और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए 7 निश्चय में बार बार मैं इस बात को कहता हूँ और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार के इतिहास की जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ होगा तो 7 निश्चय का घोटाला है और इसकी जांच 100% होनी चाहिए, 100%। अभी तो सोचिए कि जांच से ही इतनी बौखलाहट है, क्यों घबराए हुए नीतीश जी। अभी तो हम लोग सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं, भैया कौन सी अभी कुछ कार्रवाई आपके ऊपर हुई है, बट जांच से ही उनकी घबराहट देख लीजिए। जिस तरीके से उनके जदयू के नेताओं के स्वर बदले, जिस तरीके से वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी इन सारी चीज़ों में आ गए, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ तो काला है जिसकी वजह से इतनी घबराहट है जांच के नाम से मुख्यमंत्री। तो पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए चिराग पासवान अब एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमलावर दिखे। देखने वाली बात है कि चिराग पासवान के द्वारा उठाई जाने वाली जो भी समस्याएं थी, जो भी आरोप चिराग पासवान सीएम नीतीश पर लगा रहे हैं, उसका क्या परिणाम होता है और जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और फैसले की जो जिम्मेदारी है वो जनता के कंधों पर है। जनता किस प्रकार से अपना समर्थन किसको देती है, इससे यह बात तय हो जाएगा कि आगामी 5 साल किसके नेतृत्व में बिहार रहेगा और फिलहाल किस प्रकार से कार्यशैली को जनता ने पसंद किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।